अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप विशाल टाइम्स देख रहे हो। मैं हूं मीर मुदस्सिर, ज़िला रामबन जो हेडक्वार्टर है वहां पर मौजूद हूं। पिछले कई सालों से हम आम लोगों की ये राय सुनते हैं और दाद रसाई है। जब से रामबन और बानिहाल के दरमियान नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट आया, तब से आम लोगों को राहत के बजाय तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम बानिहाल नवयुगा टनल से बात करेंगे, नाशरी टनल तक के दरमियान ये एक वक्त में 60 से 70 किलोमीटर का फासला माना जाता था। कई मुकामात पर अगरचे टनल्स बनाए गए हैं या जो 4 लेन है वो मुकम्मल की गई है, लेकिन ये एक पहाड़ी ज़िला है और अक्सर आबादी जो है वो पहाड़ पर मुश्तमिल है, जिनका रास्ता आना जाना जो पुरानी कौमी शहरा थी वहीं से उसका राब्ता था। जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपना काम जो है कंपनीज को सौंपा और कंपनियों ने जब काम शुरू किया, तो जो पुराने रास्ते थे, जिन रास्तों पे 50-60 साल 100 साल से लोग चलते थे, वो रास्ते कट ऑफ हो गए, जिनकी आज तक भी कोई पूछताछ नहीं हो रही है और लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना है। इस बीच अगर अब हम टोल प्लाजा की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर जो कौमी शहरा है उस पर कई एक मुकामात पर टोल प्लाजा बने हुए हैं और लोगों को बाज़ाब्ता तौर पे टैक्स पे करके जाना पड़ता है। तो अचानक नाशरी चिनैनी टनल पे जो टोल प्लाजा है उसमें मोर देन डबल जिसको कहा जाए वो जो टोल है अब से कटेगा, क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से देखा जा रहा है। इस हवाले से जो ये लोग यहाँ पर है, इसमें कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स भी है, बीडीसी है, डीडीसीज है, सरपंच है और जो खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है या जो चिनाब वैली के बड़े लीडर हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने बात करते हुए क्या कहा, पहले उस पर नजर डालते हैं। उसी के लिए आज हम सभी हमारे जितने भी इलेक्टेड लोग हैं और सारे इकट्ठा होकर अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास अपनी बात रखने आए थे। तो किसी कारण आज हमारे डिप्टी कमिश्नर यहाँ पर नहीं हैं, पर फिर भी फोनिकली हमने उनसे भी बात की है और जो नेशनल हाईवे के पीडी हैं उनसे भी बात की है कि अभी तो जो हमारा उधमपुर से लेकर भनाल तक का, रामबन तक का स्ट्रेच है, इसमें बहुत सारी जगह जो है वो अनकम्प्लीट है और पूरा दिन इस समय भी आप देखते हैं कि जामिंग की वजह से हम लोगों को जो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इस समय ये टोल लगा देना मुझे लगता है सरासर गलत है। ये जो नेशनल हाईवे की गाइडलाइन है उसकी भी वायलेशन है। तो इसके लिए ही आज हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के आगे बात रखेंगे। अगर हमारी बात को सुना गया, हमारा इशू हल हुआ तो ठीक है, नहीं तो हम अपने लोगों के साथ हैं। हमें अगर रोड पे भी उतरना पड़ा तो हम अपने लोगों के साथ गलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मेरा नाम देविंदर सिंह है और मैं सरपंच हूँ बटोत से। देखिए, हमारे लोगों को एक तो बटोत एकदम कट ऑफ हो गया पूरी नेशनल हाईवे से, दूसरा वहाँ का रोजगार बिल्कुल ठप हो गया। उसके बाद जो टोल प्लाजा इन्होंने एकदम डबल टोल कर दिया, मगर टोल हमारे लिए ज़्यादा क्यों किया इन्होंने? क्योंकि हमारे लोग सनासर हो गया, कड़मा, पपड़िया, ये दरमोड, सोनी, ये लोग क्या करते हैं कि इनको चिनैनी में जाना पड़ता है सामान लेने। ये रोज अप डाउन करते हैं। फिर उसके बाद ये डबल किराया दे के और इतना तेल भी महंगा है, उसके बाद टोल भी इतना महंगा है। तो मुझे लगता है ये सरासर हमारे साथ बेइंसाफ़ी हो रही है और हम कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जनता सफ़र कर रही है, हम ये बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। मैं डिप्टी कमिश्नर रामबन और पीडीए जो पुरुषोत्तम जी है, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा इस पे जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए ताकि लोकल को कोई टोल नहीं लगा जाए। अगर सांबा वाले फ्री ऑफ कॉस्ट जाते हैं तो हम क्यों पास बना के जाएं? किस किस को ये पास बनाएंगे? अगर हमारी 10,000 गाड़ी होगी, क्या 10,000 गाड़ी को पास बना के देंगे चिनैनी और बटोत वालों को? तो मुझे उम्मीद है कि इस पे जल्दी से जल्दी एक्शन होगा। धन्यवाद। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ आप यहाँ पे आए। आज हम रामबन डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली इसीलिए यहाँ पे आए थे, डीसी साहब से मिलने आए थे। हमें एक नई रिप्रेजेंटेशन लाई थी हमने कि ये जो टोल प्लाजा है जो रातों रात ये डबल कर दिया, ये गलत है। इस चीज़ को हम नहीं मानते, ये डबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये एक शॉकिंग न्यूज़ है वो सुनकर परेशान हैं और बहुत से हमारे बड़ी गाड़ियों वाले ड्राइवर हैं जो वो रास्ता तक छोड़ गए हैं, वो ऊपर से जा रहे हैं, पत्नीटॉप के एरिए से वो जा रहे हैं क्योंकि उनका टोल जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो हम इसलिए आए थे, हमने रिप्रेजेंटेशन लाई थी और एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, एज ए डीडीसी बटोत कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में टोल प्लाजा है, हम
पूरी कोशिश करेंगे इस चीज़ को आगे सरकार तक लाने के लिए। हम डीसी साहब के तक लाएंगे। हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी जो है हाई लेवल तक वहाँ तक हम जाएंगे और कहीं ना कहीं जो हमारे लोकल बटोत के जो वासी है, रामबन डिस्ट्रिक्ट के जो वासी है, उनके लिए कोई ना कोई राहत का जो है कोई काम हम करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से ये आश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि हम सब इस आपके साथ हैं और इस चीज़ की खिलाफत करते हैं कि ये टोल जो है ये इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम इसके लिए लड़ाई भी लड़नी पड़ी, हम लड़ेंगे। मेरा तो सबसे पहले सर मेरा जो इशू है सेरी पंचायत में, यानी कि आज से 50 साल पहले जो रोड चल रहा था, 2 लेनें जो चल रही थी, तो अचानक इन्होंने 4 लेन बनाया। अच्छी बात है, 4 लेन बनना चाहिए था। पुल भी बहुत अच्छा बनाया है, ये भी अच्छी बात है। मगर जो नीचे वाला 50 साल पहले जो रोड बना हुआ था उसको उन्होंने काट दिया है। और जितना भी काम किया उन्होंने, इनके पास ना कोई ड्राइंग है ना कोई सही काम, क्वालिटी तो बिल्कुल नहीं है सर। जो भी काम हो रहा है बिल्कुल सही नहीं हो रहा, जो अग्रवाल कंपनी इस टाइम काम कर रही है। और जो इन्होंने रोड काटा है वहाँ पर कम से कम 200 से ऊपर घर हैं, 6 पंचायतों का, तो एक शमशान घाट है, मंदिर है, बस्ती है। यानी कि 50 साल पहले जो रोड था आज इन्होंने अपने कहने से बंद कर दिया। और इन्होंने सबसे पहले हमें जो ड्राइंग जो बताया था, हमें जो नेशनल हाईवे जम्मू टू श्रीनगर, वो हमने मेरे ख्याल ये हाई सेकेंडरी स्कूल में वो वीडियो दिखाया था। उसमें हमारा रोड 6 लेन था, ओनली सेरी 6 लेन था। मगर अब जब हम देखते हैं काम चला है, इस वक्त इन्होंने हमारे जितने भी रास्ते थे, छोटे छोटे पाथ थे, जैसे थलीवास का रोड था, कुंडी का रोड था, पंचायत घर का था, केला मोड़ का था, वो सब इन्होंने काट दिए। वहाँ तक इन्होंने कोई रास्ते नहीं बनाए, वो पी पाथ भी नहीं बने हैं। और मेरी गुजारिश रहेगी डीसी रामन से और अपने पीडी पुरुषोत्तम कुमार से रहेगी कि जो भी आपने जैसे हैंडपंप थे वो उखाड़ दिए, वो भी नहीं बनाए हैं। पी पाथ जैसे छोटे छोटे रास्ते होते हैं इलाके के जाने के लिए, वो रास्ते भी ख़त्म कर लिए। और मेरी गुजारिश रहेगी डीसी साहब से भी, हम इसीलिए आज यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे होकर कम से कम 200-300 लोग आए थे इसी मसले से। और ये सारी चीज़ों को दोबारा रिस्टोर किया जाए। जैसे जो रास्ते थे, शमशान घाट था, मंदिरों की भी बहुत गंदी हालत है, केला मोड़ का मंदिर है, चंबा का मंदिर है। उसके बाद जो भी रास्ता हमारा मेन रास्ता था 50 साल पहले वाला रास्ता, उसको दोबारा वैसे ही रोड बनाया जाए। आज जो हमारा डेपुटेशन, जो हमारा लीड, हमारे जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं और बीडीसी चेयरमैन हमारे बटोत में, हमारे सरपंच हमारे देवेंद्र जी जो बटोत से सरपंच हैं, और राज सिंह हमारे जो सरपंच हैं सेरी से हैं। हमारे 2 इशू जो पूरे डेपुटेशन के लोग लगभग हमारे 200 लोग आए, डीसी ऑफिस में आए। हमारा डेपुटेशन का ये मकसद है कि हमारा जो टूल प्लाजा जो नाशरी में था, नाशरी चरैनी में, जो कि टूल पहले से डबल हो चुका है। फिर मेरे आपके सामने ही पीडी साहब से बात हुई, जो पुरुषोत्तम जी पीडी थे, उनसे हमें मुलाकात करनी थी और डीसी साहब से मुलाकात करनी थी कि जो ये टूल कैसे आपने डबल किया। फिर उन्होंने अपनी एक क्लियरिफिकेशन दी कि हमारा जो टूल था वो उधमपुर से लेके रामबन तक जो नया एक नेशनल हाईवे का रोड बना था, लगभग वो 70 किलोमीटर था, उसका नया टूल की वजह से ये टूल बढ़ा है। और उन्होंने ये बताया कि जो एक लोकल हमारे बटोत में जैसे लोकल एक पास बना दो, जैसे अगर लोकल जैसे हमारे कोई भी लोग अगर चनैनी में जाना चाहते हैं, रामबन आना चाहते हैं, लोकल आप पास बना दो। साथ साथ उन्होंने हमें एक विश्वास भी एक अपना एक दिया कि हम आरओ साहब से बात करेंगे और जितना भी डेपुटेशन लोग आए, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आए, और भी जो हमारी जो समस्या थी साथ साथ हमारी सेरी पंचायत में थी, जो कि 4 लेनिंग बनने से जो एक 4 लेनिंग हमारा एक वहाँ पे सेरी चंबे मंदिर है और शमशान घाट लगभग 5-6 पंचायतों में, वो उनकी जो कटिंग की वजह से 4 लेनिंग की वजह से बनने से जो हमारा एक नेशनल हाईवे का जो रोड 2 लेन्स जो पुराना बना था वो भी उन्होंने काट दिया। जो कंट्रैक्टर कोई भी काम कर रहा है, भारत कंपनी या कोई भी और दूसरी कंपनी है, डीएम अपने एबी से कंपनी है, उनको भी हमने एक डायरेक्शन दी कि जल्द से जल्द जो हमारा रोड जो डैमेज किया उसको डैमेज को जल्द से रिस्टोर किया जाए। और जो भी हमारे इशू थे, हमारे जिला अध्यक्ष और भी हमारे लोग जितने भी पीआरए लोग हैं, हम यकीन देना चाहते हैं कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपके साथ हैं, ताना बशाना इनके साथ हैं। हम आपकी प्रॉब्लम होगी, हम रोड पे भी बैठेंगे, आपका एक अपना जो हक होगा हम हक लेके जाएंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को काम सौंपने के बाद ये कहा गया था कि आप लोगों का राब्ता जो है वो कौमी शाहरा के साथ जोड़िए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। कई सारे हादसा भी इस कौमी शाहरा पर हुए, लेकिन कंपनी के अहदेदार जो है वो टस से मस नहीं हुए। अब यहाँ पर यह देखना होगा कि मरकजी सरकार जो दावे कर रही है जम्मू कश्मीर की आवाम को राहत पहुँचाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। क्या इस कदर जो टोल
किराया बढ़ाया जा रहा है। और जहां हम शेरी की बात करेंगे, वहां के लोगों ने, वहां के सरपंच ने यह कहा कि जो 100 साल पुरानी कौमी शाहरा है उसको बंद कर दिया गया है, उसकी वजह से तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। शमशान घाट है, मंदिर का रास्ता है, लोगों का आना जाना है। तो इस कदर जो लोगों की तवक्कात थी सरकार पर भी और जो कौमी शाहरा पर काम कर रहे हैं उस पर, वो तवक्कात, वो उम्मीदें जो है अभी कहीं भी साफ दिखाई नहीं दे रही है। देखने वाली बात यह होगी जो आज यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स आम लोगों के साथ आए हुए थे, इंतजामिया के साथ बातचीत करने के लिए पुरअमन तरीके से, किस हद तक ये मामला हल होता है यह आने वाला वक्त जरूर बताएगा। नए प्रोग्राम के साथ मैं मीर मुदस्सिर आपसे दोबारा रूबरू होऊंगा, तब तक के लिए दें इजाजत। अल्लाह निगहबान।